भगवान कहते हैं कि मैं सत्संग से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। अपनी पादुका उद्धव जी को दे दी और कहा कि आप बद्री का आश्रम चले जाइए। अगर आप बद्रीनाथ में भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो उनके मंदिर में वहां उद्धव जी की भी मूर्ति है, नारद जी भी हैं और उद्धव जी भी हैं। तो वहां वो प्रतिष्ठित हैं, लेकिन चैतन्य रूप से उद्धव जी वहां वृंदावन में वो उन निकुंजों में नित्य उनका वहां निवास है। आज प्रभास क्षेत्र में आज जो है द्वारिका में अपशगुन होने लगे और उनके निवारण के लिए सभी को आज भगवान ने कहा प्रभास क्षेत्र में चलो, और प्रभास क्षेत्र में आए, वहां यज्ञ किया, पितरों के निमित्त पिंडदान किया और फिर रात्रि में मदिरा का पान कर लिया। तो देखो ये कलयुग में मदिरा ऐसी घुस गई है कि आज के समय में किसी कार्यालय में काम करवाने जाओ और वहां 2000 रुपए रखो तो काम नहीं होता, पर एक बोतल रख दो तो जल्दी काम हो जाता है। तो यज्ञ का कार्य किया, पितरों के लिए पिंड दान किए, उस प्रभास तीर्थ में स्नान किया, लेकिन फिर रात्रि में मदिरा का पान, और तब अहम भाव जाग गया। अहम भाव में आत्म प्रशंसा, ये आत्म प्रशंसा कि अपने मुंह मियां मिट्ठू। कई लोग तो अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं और कई तो इतने उतावले रहते हैं कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं, मतलब अपनी बढ़ाई, इतनी बढ़ाई कि बस कहते हैं आत्म प्रशंसा आत्मघाती है। आज आत्म प्रशंसा के चक्कर में आपस में लड़ने लगे और वहां जो दाऊ जी थे उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन नहीं रुके, दाऊ जी से भी लड़ने को तैयार हो गए। दाऊ जी समझ गए अब कार्य पूर्ण हो चुका है, अपने शेष स्वरूप का ध्यान किया और समुद्र में प्रवेश कर गए। बोले दाऊ जी महाराज की जय। जब अस्त्र शस्त्र नहीं रहे तो वही एर का नाम की घास उखाड़ ली, वही जो उस चूर्ण से उत्पन्न हुई थी, और उसी से लड़ करके चतुपंचाव शेष रहा। केवल 4-5 यदुवंशी बचे, 56 करोड़ थे। और तब भगवान आज अपनी लीला का स्मरण करने के लिए सुंदर दिव्य रूप बना करके आज पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे और चरण के ऊपर चरण रख लिया। व्याध ने दूर से देखा, लगा कोई हिरण है, चरण चिन्हों को देखकर हिरण समझ करके दूर से तीर छोड़ा और तीर भगवान के चरण में आकर के लगा। दौड़ करके जब वहां आया तो देखा भगवान को, रोने लगा। भगवान ने कहा रोता क्यों है? अरे जब मैं भी इस धराधाम पर आता हूं तो हिसाब किताब मुझे भी पूरा करना पड़ता है। मैंने छिप करके तुझे तीर मारा था, आज तूने भी मार दिया, और तेरा भी हिसाब बराबर, मेरा भी हिसाब बराबर। सुंदर दिव्य विमान आया, उसमें बैठ करके वो लोग को चला गया और तब वहां दारुक रथ लेकर के आए। भगवान उस दिव्य रथ में विराजमान हुए और जैसे आकाश में बिजली चमकती है और लुप्त हो जाती है, ऐसे देखते देखते वो रथ भगवान सहित अदृश्य हो गया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादश स्कंद 31 अध्याय में मुक्ति की कथा है। यहाँ भगवान अपनी लीला से मुक्त हो गए, अपने सगुण स्वरूप से मुक्त हो गए, अपने निर्गुण स्वरूप में वापस चले गए। और तब 12वां स्कंद है, वो है आश्रय। ये जितना भी है, जो कुछ भी है, ये जो 9 लक्षण जो आपने सुने तीसरे स्कंद से लेकर के 11वें तक, ये सब जो है शुद्धिकरण के लिए हैं। किसकी शुद्धिकरण के लिए? आश्रय तत्व की शुद्धिकरण के लिए। आश्रय एकमात्र अगर कोई है तो वो परमात्मा है, भगवान ही आश्रय के योग है और जीव को उन्हीं का आश्रय करना चाहिए जो 24 घंटे आपके साथ है, जो आपके दिल में धक 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 कर रहा है, जो आपके इस प्राण का जो संचार वायु के रूप में कर रहा है, जो आपको देखने की शक्ति दे रहा है, जो कानों को सुनने की शक्ति दे रहा है, चलने के लिए पैरों की शक्ति दे रहा है, वो परमात्मा सदैव आपके साथ है। ऐसा भाव आ जाए तो आश्रय तत्व जो है वो मजबूत हो जाएगा। आज परीक्षित ने पूछा, सुधामानुगते कृष्ण यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवत पृथिव्याम एतदा चक्षवमे मुने। जब भगवान अपनी लीला का स्मरण करके चले गए तब इस धराधाम पर फिर किसका वंश आगे चला, और तब वो सब कथा सुना करके कहा
कि आने वाले समय में धीरे धीरे कलयुग का एक चरण, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और कलयुग के अंत में क्या होगा? बोले मनुष्य जो भी धर्म करेगा उसके पीछे केवल एक ही उसका उद्देश्य होगा, यशो अर्थे धर्म सेवनम, कि मुझे यश की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए वो जो है धर्म का कार्य करेगा। दाम्पत्य अभिरुचिम, क्या लिखा है? दाम्पत्य अभिरुचिम। अगर विवाह की बात आएगी तो विवाह के समय कन्या किसी को नहीं पूछेगी, हैं? पहले जब विवाह होते थे उस समय माता पिता कन्या को नहीं पूछते थे, हैं? जहां मर्जी आई वहां बस कन्या बेचारी देखती भी नहीं थी कि दूल्हा कैसा है, बस माता पिता तय कर देते थे और वो वहीं चली जाती थी और वहीं फिर वो रहती थी महाराज। लेकिन आज के समय में उल्टा हो गया, अब कन्या किसी को नहीं पूछती। दाम्पत्य अभिरुचिम, तूने मुझको देखा और मैंने तुझको देखा और राधे राधे हो गया, है? न मैया न बापा। तो दाम्पत्य अभिरुचिम, यही कलयुग का लक्षण है। विप्रत्वे सूत्र में वही, तब कहा ब्राह्मण जो है उसकी पहचान किससे होगी? बोले ये जो 3 सूत का जो धागा यहाँ टंगा रहता है कांधे पर, इसी को देख करके लोग कहेंगे अरे अरे ये पंडित जी हैं। बाकी तो बस शिखा गायब हो जाएगी महाराज, शिखा नहीं रहेगी, केवल सूत्र को देख करके ही कहेंगे ये ब्राह्मण देवता हैं। दाक्षयम कुटुंब भरणम, अपने परिवार का पेट भरना, बस यही जो है दक्षता रह जाएगी। आसपास के जो जलाशय हैं वही तीर्थ बन जाएंगे, माता को, पिता को, गुरु को कोई नहीं मानेगा। और तब उम्र कितनी हो जाएगी? बोले 20 या 30 वर्ष, और उसकी हाइट भी घटते घटते घटते, और चने के पेड़ के नीचे वो आराम करेगा। ये कलयुग की अवस्था बताई। और कलयुग में अंत में भगवान फिर जो है मलेच्छों का नाश करने के लिए यहाँ उत्पन्न होकर के और हाथ में जो है खड़ग लेकर के मलेच्छों का नाश करते हुए, और उनके देह से किरणें छिटकती रहेंगी, और उन किरणों का प्रकाश जिनके ऊपर भी पड़ेगा उनके मन पवित्र हो जाएंगे, उनकी भावनाएं बदल जाएंगी, और तब वहीं से धीरे धीरे सतयुग का आरंभ हो जाएगा। और चंद्रवंश का, सूर्यवंश का जो बीज है वो इस समय कलापक ग्राम में वहां तपस्या कर रहे हैं वो राजा, और उन्हीं के द्वारा सूर्यवंश और चंद्रवंश का आरंभ होगा। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज सप्तम दिवस है,